हेलो एवरीबॉडी। तो गाइस, ये एक मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जिसमें हम बेसिकली आपको ये बताएंगे कि आपको विंडोज़ के अंदर लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है अगर आपके पास विंडोज़ 10 या 11 है गाइस। ओके। तो पुराने टाइम पे हम विंडोज़ के अंदर जिस तरीके से लिनक्स इंस्टॉल किया करते थे उसके दो तरीके होते थे। या तो हम डुअल बूट बना लेते थे, राइट, या फिर हम बेसिकली विंडोज़ के अंदर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते थे और उस वर्चुअल मशीन के अंदर लिनक्स होता था। ये दोनों ही तरीके जो थे वो काफ़ी हेवी तरीके थे, क्योंकि गाइस अगर आप अपने सिस्टम को डुअल बूट बनाते हैं, और डुअल बूट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डुअल बूट का क्या मतलब है, तो गाइस आपने देखा होगा अपने किसी फ्रेंड के लैपटॉप में या कंप्यूटर में कि जैसे ही आप बेसिकली जो अपना सिस्टम है वो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते ही जो आपका कंप्यूटर है वो आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम लिस्ट करता है, ठीक है, कि आप इनमें से कौन सा वाला चलाना चाहते हैं। आप विंडोज़ चलाना चाहते हैं कि लिनक्स चलाना चाहते हैं, और गाइस फिर आप जिसको भी सेलेक्ट करते हैं वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हुआ करता था पहले कि आप विंडोज़ के अंदर ही वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लीजिए, यानी कि अब आपका जो सिस्टम है वो ऑन होते ही आपसे बेसिकली डुअल बूट के लिए नहीं मांगेगा, यानी कि आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप लिनक्स स्टार्ट करना चाहते हैं कि विंडोज स्टार्ट करना चाहते हैं, बल्कि विंडोज़ के अंदर ही आपने एक अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा जिसको वर्चुअल मशीन बोला जाता है, और वैसे उस वर्चुअल मशीन के अंदर आप अपनी मन पसंदीदा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को चला सकते हैं। यानी कि इस केस में विंडोज़ के अंदर आप लिनक्स चला रहे हैं। लेकिन डुअल मोड में क्या है गाइस कि एट अ टाइम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, या तो विंडोज़ चलेगी या लिनक्स चलेगा, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन गाइस ये ऑप्शंस बहुत ही हैवी ऑप्शंस थे, यानी कि इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन से लिनक्स चलाने के लिए आपको अच्छी खासी रैम चाहिए, आपको अच्छी खासी हार्ड ड्राइव चाहिए। और गाइस अच्छी खासी रैम और हार्ड ड्राइव क्यों चाहिए? क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शंस में लिनक्स का फुल फ्लेज वर्जन इंस्टॉल होता है, यानी कि डेस्कटॉप जीयूआई के साथ पूरे का पूरा लिनक्स इंस्टॉल होता है, जो कि बहुत मेमोरी कंज्यूम करता है और बहुत सारी हार्ड ड्राइव स्पेस भी कंज्यूम करता है। और ऐसे में अगर आपका लैपटॉप या आपकी मशीन पुरानी है तो गाइस वो इतने हेवी सेटिंग को टॉलरेट नहीं कर पाएगी, झेल नहीं पाएगी, और आपका जो सिस्टम है वो फ्रीज होने लग जाएगा, यानी कि हैंग होने लग जाएगा, एंड वो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है। तो आज के समय में गाइस अगर हम विंडोज़ 10 की बात करें या 11 की बात करें, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन कि ये जो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जो मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने सिस्टम के अंदर लिनक्स कैसे डालना है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास विंडोज़ 10 या 11 है गाइस, ठीक है। क्योंकि विंडोज़ 10 या 11 में जो लिनक्स डालने का तरीका है वो बिल्कुल ही नए किस्म का तरीका है, और काफ़ी लाइट कन्फिगुरेशन है, यानी कि आपके सिस्टम पे ये वे काफ़ी लाइट रहेगा, यानी कि आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा, एंड सब चीज़ें बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से काम करेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप इस तरीके से लिनक्स को विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये फैसिलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ 10 और 11 में आती है, विंडोज़ 10 और 11 में। तो अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो अनफॉर्चुनेटली आपको वही सेम पुराना तरीका ही फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि या तो आप अपने सिस्टम को डुअल बूट बना लीजिए, या फिर आप अपने सिस्टम को सिस्टम के अंदर ही वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके उसमें लिनक्स डाल दीजिए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन यही है कि आप विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 या 11 पे चले जाइए, ताकि आप ये तरीका फॉलो कर पाएँ जो मैं आपको इस मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज विंडोज़ 10 और 11 जो है आपकी, वो एक स्पेशल फीचर के साथ अब आती है जिसे हम कहते हैं WSL। WSL का फुल फॉर्म होता है गाइज विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, यानी कि अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वाले ही
विंडोज़ के अंदर ये फैसिलिटी दे रहे हैं वर्चुअल मशीन जैसी, जिसके थ्रू आप लिनक्स को विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर यही सेम चीज़ तो वर्चुअल मशीन भी कर रही थी, ठीक है, तो ऐसा क्या खास है जो WSL कर रहा है हमारे लिए? तो गाइज WSL की खास बात यह है कि WSL के थ्रू आप लिनक्स की बेयर मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पास्ट में देखा होगा गाइस कि जो विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP वाली मशीन्स हुआ करती थी, उसमें जब हम लिनक्स डालते थे तो लिनक्स का टर्मिनल तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है लिनक्स के साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ उसका पूरा GUI, पूरा डेस्कटॉप, सारे के सारे ग्राफिक्स सब कुछ आता है, ठीक है। सारे सारे डिवाइसेस के ड्राइवर्स सब कुछ इंस्टॉल होता है, जो कि बहुत सारी हार्ड ड्राइव कंज्यूम करता है, एट द सेम टाइम बहुत सारी रैम भी कंज्यूम करता है। बट बीइंग अ डेवलपर, ओके, डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है या फिर आप डेवऑप्स इंजीनियर है या फिर आप MLOps इंजीनियर है या फिर आप बेसिकली मशीन लर्निंग की कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, या आप क्लाउड पे बना रहे हैं या आप डॉकर के ऊपर बना रहे हैं, तो गैस उस तरीके की स्थिति के लिए आपको लिनक्स के GUI की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम काम तो टर्मिनल पे ही होगा, ठीक है। आपको कोई ग्राफिक्स यूज़ नहीं करने वाले लिनक्स के, आप कोई डेस्कटॉप यूज़ नहीं करने वाले लिनक्स का, क्योंकि उस केस में सारा काम आप लिनक्स के टर्मिनल से ही कराने वाले हो। तो गाइस क्यों ना अगर एक ऐसी फैसिलिटी दे दी जाए विंडोज़ के अंदर जिसके थ्रू आप सिर्फ लिनक्स का टर्मिनल ही इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि जो बेयर मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन हो गई लिनक्स की, विदाउट एनी डेस्कटॉप, विदाउट एनी ग्राफिक्स, विदाउट एनी डिवाइस ड्राइवर्स, सिर्फ बेयर मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो लिनक्स की है, अगर वो इंस्टॉल करने की फैसिलिटी आपको पहले से ही प्रोवाइड करा दी जाए, तो गैस इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको वर्चुअल मशीन के तरीके का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि क्योंकि आपका काम सिर्फ टर्मिनल से रिलेटेड है, तो आपके सिस्टम में सिर्फ टर्मिनल ही इंस्टॉल होगा। और गाइस इसका फ़ायदा भी ये होगा कि ये बहुत ही लाइट इंस्टॉलेशन होगा, यानी कि आपके सिस्टम पे बहुत हैवी नहीं होगा ये, तो काफ़ी कम हार्ड ड्राइव भी कंज्यूम करेगा ये, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रैम भी कंज्यूम करेगा। और गाइस सबसे अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत लाइट है, तो आप इंस्टेंटली लिनक्स के टर्मिनल को स्टार्ट कर सकते हैं और इंस्टेंटली आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि लिनक्स का टर्मिनल बूट होने में कुछ सेकेंड्स ही लेगा बस, और एकदम से आपकी विंडोज़ के अंदर लिनक्स का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत सारे ही बेनिफिट्स आप देखिए इससे आपको मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप डेवलपर्स से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं आप उस कमांड लाइन के अंदर या उस लिनक्स टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई डेवलपर है तो उस डेवलपर को सिर्फ टर्मिनल से ही मतलब है, तो टर्मिनल से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो इंस्टॉल करने की जो फैसिलिटी है वो अब आपको विंडोज़ 11 और 10 प्रोवाइड करा है, यानी कि लिनक्स का टर्मिनल इंस्टॉल करने की फैसिलिटी अब आपको रेडली अवेलेबल है 10 और 11 में, ठीक है। तो गाइस क्योंकि हम बेसिकली मशीन लर्निंग डेवलपमेंट करते हैं, हम मशीन लर्निंग डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें सिर्फ लिनक्स के टर्मिनल से ही मतलब होगा, तो हम इसीलिए लिनक्स का टर्मिनल ही इंस्टॉल करेंगे थ्रू अ फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय विंडोज़ 10 और 11, and that is called WSL, Windows Subsystem for Linux। अब गाइस ये Windows Subsystem for Linux विंडोज़ के अंदर कहाँ पे होता है, इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। That's it for this lecture guys, thank you।